नमस्कार, प्रणाम। भाभी जी फिर से निकल गई हैं एक बार मैदान में। आज जानते हैं आजकल बिहार में वो चीज़ बड़ा हाईलाइट हो रहा है, कोड सिस्टम। अब आप सोचिएगा कि हम कौन कोई माने QR कोड का बात कर रहे हैं क्या? तो नहीं, जानते हैं जातिगत जनगणना जो हो रहा है ना, तो उसमें माने एक कोड सिस्टम आजकल चल गया है। अब सब जो है पहले तो एक दूसरा का कास्ट पूछने से कतराता था, घबराता था, लेकिन अब जो है मजाक मजाक में तनी आँख भींच के आप पूछ देता है कि क्या जी तुम कौन कोड के हो, तुम्हारा कौन कोड है। 10-15 को तो हम ही से पूछ चुका है, मैंने सवेरे से, आज सवेरे से। अभी जब से लागू हुआ है तब से तो मैंने कितना आदमी पूछ चुका है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो देखिए ना, हमको तो लग रहा है कि मैंने किस तरह का चीज़ हो रहा है, लेकिन अब हमारी जनता को क्या लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो आइए ना जरा चल के देखा जाए कि कितना लोग जो है अपना QR कोड बता रहा है, जातिगत जनगणना में जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दिखा रहा है। आइए जरा जनता लोग से बात किया जाए, आइए। सब जगह जानते हैं, अभी एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसका क्या कोड है। अब पहले तो लोग डायरेक्टली पूछने से डरता था, लेकिन क्या लग रहा है अब मैंने इशारा में लोग पूछ ले रहा है कि आपका कोड क्या है। हाँ, जातिगत जनगणना का जो कोड मिला है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग को वायरल हो गया है। तो हमारा भी कोड मिला है 165। समझे ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन कुमार मेरा नाम हुआ। तो नितिन कुमार पहले लिखते थे, अब लिखेंगे नितिन 165। हाँ, वो समझ जाएगा लोग धीरे धीरे, चूंकि ये चलन में आ जाएगा। और जातिगत जनगणना जरूरी था 1931 के बाद की, कब नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। तो ये होना जरूरी है। जब कुत्ता बिलाई बाघ बकरी सबका जनगणना होता है, सारस, तो ये भी होना भी जरूरी है। तो किसी का 166 है, किसी का 120 है, हमारा 165 है। तो हम इस चीज को 168 हाँ 168 है हमारा। अच्छा। तो हम उसी के नाम से जाने जाएंगे मैडम। अच्छा, चलिए आपका नाम है नितिन 168 हो गया। अच्छा भाई, यही बताइए कि क्या लग रहा है कि 168-65 से कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हमको जितना अधिकार, जितना ये है जातीय है, जितना उतना अधिकार मिलेगा, जरूर फायदा मिलेगा। एकदम। सरकार भी देखिए कह रही है कि जिस तरह से जाति जनगणना होगा, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी डाटा के ही लोगों के फायदा जो है उसके खाता तक पहुंच जाता है, उसी तरह से विकास का रूपरेखा तय होता है। जगदेव बाबू कहे थे 90-100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू का कहा हुआ है। तो हमको जितना है हमारा जाति है उतना अधिकार मिलना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इसमें टेंशन क्या है? हम लोग ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, कम होंगे तो कम मिलेगा। जनगणना तो अच्छा चीज है। अधिकार है मैडम, जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। हमारा अगर 25 पैसा होगा तो हमको 25 मिले, लेकिन जनगणना तो होनी चाहिए। इससे विकास में, हर चीज में जो एक विषमता मूलक जो व्यवस्था है उसमें एकदम ये होगा। इसलिए जातिगत जनगणना होना चाहिए उसके पेपर। अच्छा, पहले जो है देखिए कि पहले लोग है कि डायरेक्टली कास्ट पूछने से या अपना कास्ट बताने से थोड़ा कतराता था, लेकिन क्या लग रहा है कि अब ये जो सिस्टम आया है इससे कास्ट को लोग और हाईलाइट करेगा क्या? देखिए, कास्ट को तो मेन मुद्दा है कि कास्ट वाइज ही किया गया है। तो हाईलाइट तो होना ही है। और ये बढ़कर थोड़ा पहले से और ज़्यादा आएगा। और ये अच्छा भी है, जानकारी लोगों को होना भी चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है और कितना हमें मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए। सही बात है। जितना पहले क्या था ना कि पहले लोग अपना कास्ट, आप जैसा बोले कि छुपाता था, अब नहीं छुपाएगा। अपने कास्ट को प्रचारित करेगा कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। पहले चाह के ही प्रचारित नहीं करता था, सामंती सोच के वजह से। अब प्रचारित करेगा। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठ के सत्संग कर रहे हैं और ये लोग अपने समय से मतलब कितना जनगणना देखे होंगे और कितना सारा जनगणना में बदलाव देखे होंगे। सर, ये बताइए कि अभी जो जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना हो रहा है, और इसमें जो है सबको एक अलग अलग कोड दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये जो इतने हम लोग हाईटेक समय में आ गए और जातीय जनगणना हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा क्या? जातिवाद का बढ़ावा नहीं मिलेगा, जाति संघर्ष का बढ़ावा होगा। लोग इलेक्शन में ये बात से लड़ेंगे कि हम इतने हैं तो हमको उतना का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका लड़ाई होगा।
नई लड़ाई शुरू होगी। और आदमी का जीवन 100 बरस ले ज़्यादा किसी का नहीं है। वो एक आदमी उत्थान पथान मचा के आया है और उत्पात मचा के चला जाएगा। हम आपस में मरेंगे, लड़ेंगे, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कि जातिगत जनगणना में एक और अभी शब्द जोड़ा गया है, अन्य। मतलब जिसको मन नहीं है कि वो अपना जाति बताए तो वो अन्य में लगा देगा। इसका मायने कितना है अभी के समय में? अन्य तो सबको लगा देना चाहिए। ये बिहार में क्या विश्व में पहला बार ऐसा हो रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो रहा है। इसको तो कैसे ये पास हो गया, इसको तो राष्ट्रपति को रोकना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ना विकास हो रहा है, ना कुछ, खाली यहाँ जाति का जहर घोला जा रहा है बिहार में। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। विकास का बात ही करना यहाँ बेईमानी हो जाता है। ये सब छोट भैया नेता लोग, मुख्यमंत्री बन गया, डिप्टी मतलब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे विकास हो। इन लोगों को मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए, विकास कैसे होता है। तो ये लोग खाली जाति है, जहर घोलो, अब मेरा जात का परसेंटेज इतना है तो फिर राज उसी हिसाब से होना चाहिए। अभी हमारे सीनियर बहुत सही बोले केशव जी की यहाँ पर लिखाएगा जात हो का संख्या होगा कुछ, लिखाएगा कुछ। तो ये तो बहुत ही एक टोटल फ्रॉड है ये जातीय गणना, इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हम लोग जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि माने सबका पता चले कि कौन जाति कितना है, तो उसी हिसाब से हम लोग विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें। हाँ, ये विकास का मार्ग नहीं, ये गड्ढा में विनाश का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। आज तक जितना समय से जनगणना हुआ कभी इस तरह का नहीं हुआ था, कभी आज तक विकास नहीं हुआ। आज विकास होगा। अभी तक विकास नहीं किए नीतीश बाबू, आज विकास करने जाएंगे जनगणना कर करके। इतना दिन से कोड नहीं बताया गया था, अब हो सकता है कोड बताया जाएगा तो विकास हो जाएगा। जनगणना के नाम पर हजारों करोड़ जो निकलेगा उसमें से कुछ छिटाई होगा, बाकी पॉकेट में जाएगा नेताजी के। इसी के लिए जनगणना है। ये कभी फाइनल होने वाला नहीं है, फाइनल होगा ही नहीं। आके दरवाजे पर एगो नंबर लिख दिया, किसी से पूछा ही नहीं कि कौन है, कौन रहता है, किसका मकान है। घर का बाहर निकलेगा आदमी तब देखेगा अरे मेरा ही नंबर भी है। तो नंबर लगा हुआ, नंबर लगा हुआ है, एगो नंबर लिखा हुआ है मकान पर, जनगणना हो गया। किराएदार का जनगणना ही नहीं हो रहा है ना, हवा पका हुआ है, सब कुछ है नहीं। इसका कुछ परिणाम नहीं आएगा बढ़िया। बताइए, एक और बाबा है यहाँ पे। कौनो जात का हो, शासन को चाहिए कि हम सबका भला करें। जिसको खाने को नहीं हो उसको खाने को दे दे, जिसको पहनने को नहीं उसको वस्त्र दे दे, जिसको रहने का नहीं उसे घर दे दे। यहाँ जात का कहाँ सवाल उठता है? गरीब गरीब होता है हर हाल में, अमीर अमीर होता है। जात का देखने का जरूरत है। तू टोटल जनगणना कर लो और जो गरीब है उसको दो, जो धनी है उसको उससे लो। ऐसा जनगणना करो, गरीब के लिए अलग और धनी के लिए अलग जनगणना कर दो। ये इस कैटेगरी में है, इसको हम इसमें रखेंगे। ये सरकार जो है अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर खाजा की टके शेर बाजा, बस यही सरकार है ये। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के समय में आके और कास्ट सिस्टम और कोड सिस्टम जो है ये सब जो आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा क्या? नहीं, जो है और बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। अब जातिवाद हो जाएंगे तो कहानी समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे की तरफ वो, एक दूसरे की तरफ वो, दूसरे की तरफ कुछ नहीं होगा। और जितनी भी कार डेवलप हो रही है वो सब कहानी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगी और बढ़ेगा नहीं और घट जाएगा। एक दूसरे में भिन्नता आ जाएगा कि वो कुछ कास्ट के बलन, तू कास्ट के बलन, बस हम लोग सब रोड पे आ जाएंगे और नेता लोग अपने मजा लेंगे और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। अब तो और कोड सिस्टम हो गया है, लोग मजाक में बोल देता है कि तुम 165। नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब आज के डेट में ऐसा लोग नहीं रह गए हैं, कुछ नहीं। जहाँ जातिवाद का डिवाइडेड हुआ तहाँ हम लोग गए और नेता लोग मजा लेंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे और हम लोग में फुटता एकता नहीं रह जाएगा, ना भिन्नता खत्म ऐसी हो जाएगी। क्या सर, बस कहानी समाप्त नहीं होना चाहिए। बस जैसे चल रहा है जातिवाद खत्म करे और सब एक होकर काम करे। जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, न तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, किसी मुद्दे पर आधी आबादी का जो है ना राय लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे साथ एगो दीदी हैं, इनसे पहले बात करते हैं। दीदी ये बताइए कि अभी जो है कास्ट सिस्टम चल रहा है और अभी के ज़माना में तो लोग है
मतलब कास्ट नहीं बताना चाहता है और कास्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। लेकिन अभी वो कोड सिस्टम कर दिया गया है कि कास्ट नहीं बताइए, कोड बता दीजिए। दबे लहजे में लोग कोड जान लेता है, कोड पूछ लेता है मजाक मजाक में, और उसके बाद कास्ट का पता लगा लेता है। तो मतलब इससे क्या लगता है विकास में कितना मदद करेगा? कुछ नहीं मदद करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये तरीका है बस। और कुछ तरक्की होगा ही नहीं बिहार का। अच्छा, सरकार का और नीचे जाएगा। हाँ, अच्छा, सरकार का ये मतलब दलील दिया गया है जातिगत जनगणना को लेकर कि इससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन कास्ट कितना है, तो हम लोग उस हिसाब से विकास का नीति क्यों जानना है? हमको ये पूछना है सरकार से, क्यों जानना है कौन कितना है, क्यों जानना है? इससे क्या फायदा होगा? हर जाति के लोगों को क्या फायदा होगा? ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था हो बढ़िया, टीचिंग का व्यवस्था हो बढ़िया, सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे वो सब पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बस जाति, कौन जाति के हैं, कौन जाति के, आज तक तो यही करते रहे सारे लोग। तो ये देखिए कि इस तरह से जो है बिहार में कास्ट सिस्टम लागू किया गया है और लोगों के दिमाग पे इस तरह से कास्ट सिस्टम छाया हुआ है बहुत दिन से, बहुत साल से। लेकिन अब जो है अभी का जो पीढ़ी है कास्ट सिस्टम से आज़ाद हो रहा है, लेकिन फिर से जातिगत जनगणना जो है इस शब्द को मतलब कितना जातिवाद में बढ़ावा मिलेगा इस शब्द से? देखिए, ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जाति हम मानते हैं कि बस गरीब और अमीर होता है, ठीक ना? तो गरीब को ढूंढिए और उसको बढ़ावा दीजिए, उसको जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर कीजिए, ठीक है? उसको रोज़गार नहीं है तो रोज़गार दीजिए, शिक्षा नहीं है तो शिक्षा दीजिए, घर नहीं है तो घर दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो जाति जनगणना जो कर रहे हैं वो गरीबी और अमीरी का कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब जो भी कास्टिज्म कर रहे हैं ये अपना वोट बैंक के लिए करते हैं ये सब, ठीक है? कि हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, उस समय में विकास जरूरी है कि जाति जरूरी है? दो अफसर को कहेगा तो विकास ही ना जरूरी है जी। विकास हो रहा है, अभी विकास होता, अभी क्या होता है? जो निम्न जाति बा गोली से उड़ा दी है ना, अल्पसंख्यक बा उड़ा दी है। आज जितना बाबू साहब बरे वो घूमते रहे हेलीकॉप्टर से, उनका कुछ नहीं के होत। अब वही धुरंधर सिंह बरे उत्तर प्रदेश में क्या होता? तो एकरा पर रोक लागे के चाहिए कि ना चाहिए? कानून बनना चाहिए, कानून है ना कि कानून को हाथ में लेके कोई काम कीजिएगा। अति का मत हो चाहे कोई हो, उससे बड़ा बड़ा गुंडा घूम रहा है और योगी जी बहुत बड़ा ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ये हैं, लेकिन उनके जाति के लोग जो घूम रहा है उस पर क्यों नहीं उनका ध्यान जा रहा है? ये बात है ना। देखिए, कोई भी जब योजना बनता है या कोई भी जब बिल पास होता है ना, या कोई भी जब फैसला आता है सरकार की तरफ से, तो उस पर बहुत बड़ा टीम विचार करता है, बहुत कुछ सोचता समझता है, उसके बाद कोई कानून बनता है, कोई कानून आता है। तो हर चीज का एक मायने है। अरे आप कड़े बोलिए ना सर, कौन डर रहा है? आप बोलिए ना, कड़ा बोलिए। जातिगत जनगणना की सवाल है तो, लेकिन आपको पहले धन्यवाद कि इस देश में आपने इंटरव्यू पहले तो आपका इंटरव्यू होना चाहिए। अपने आप को बिहारी के रूप में हम तो कंफ्यूज कर लिए, हम समझे ना कि भाभी जी घर पर है वाला जो चल रिपोर्टिंग चल रहा है। तो भाभी जी घर पर कितना दिन तक रहेंगी जी? बाहर निकलेंगी तो ना बाहर का हवा पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने साड़ी अपना परिधान को ठीक किए हुए हैं, इंडियन परिधान को, बहुत बड़ी चीज है। अब जातिगत जनगणना की सवाल जहाँ तक है, तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों होता है, इस पर विचार होना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? जब शोषण, विकास सब कुछ होता है जाति आधार पर, आप फिर उसको विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? या तो जातिवाद हटा दीजिए, उसका मूल कारण जो है, आप उसके लिए कोई आवाज नहीं कि जातिवाद नहीं रहे, सिर्फ हिंदू रहे। तो पहले ये बात होनी चाहिए। आज लोग उसको गरीबी अमीरी में बदल देते हैं। जो जातिवाद है, भले छुआछूत था वो कम हुआ है, लेकिन अब जातिवाद इंस्टीट्यूशन में आ गया है। आपको जाति के देख करके ही प्रमोशन मिलेगा, आदर मिलेगा, कुछ ही फंसाया जाएगा, हटाया जाएगा, समझे ना? फंसाया जाएगा, हटाया जाएगा, है ना? हाँ, सब किया जाता है जाति के आधार पर, कमजोर वर्ग को। इसीलिए जातिगत जनगणना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जाति है। इसका एक ही उपाय है, जाति खत्म कीजिए, सिर्फ हिंदू रहने दीजिए, उसके बाद गरीबी रिपोर्ट। जाति है कि जाति नहीं, कि अभी तुम लोग का जो जनरेशन है वो जातिवाद के ऊपर उठ रहा है। तुम लोग के जनरेशन से हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत सारा आशा लेके हम लोग तुम लोग को देखते हैं। तो तुम लोग इस जाति का जनगणना को कैसे देखते हो? जातिवाद जो है वो
हम नहीं मानते हैं। हर जात को अंदर से तो रहता है कि हम उस कास्ट के हैं, और जातिवाद कुछ हद तक ठीक भी है, पर वंशवाद खराब चीज़ है। कि नहीं कि मेरा बेटा है वो CM डिप्टी CM, तुम पहले 10 साल संघर्ष करो उसके बाद बनो। मतलब जातिवाद से ज्यादा अभी जरूरी वंशवाद से मुक्त होने की है ना। राजा का बेटा राजा राजा नहीं का बेटा राजा, बनेगा। ये का क्वालिटी तो जाति जैसे जनगणना करवा रहे हैं नीतीश कुमार, बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हम इसके साथ हैं, आज इसको पता चलेगा कि मेरे जात का लोग ज़्यादा है, मेरे क्लास में मान लीजिए SC ST है, जनरल है, इसको पता चलेगा कि मान लीजिए OBC है, मेरे क्लास में OBC है, ये लोग जनरल है। कोई भी चाहेगा कि हाँ हम अपने जात में हैं, दबाना चाहेंगे। आप ही देख सकते हैं बिहार का मतलब 100% इलेक्शन होता है, एकदम कास्ट पे बेसिक है सब कुछ। तो जनगणना करके सीधा सीधी बिहार को बांटने का कोशिश किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग में आपस में अभी कास्ट सिस्टम जो कोड सिस्टम लागू हुआ है, तो आप लोग में भी आपस में मजाक मस्ती होता होगा कि कौन कोड है जी तुम लोग का, ये सब होता है कि हाँ, नहीं? ये सब तो होता है। हाँ, हो रहा है कि कौन कोड है, कौन पंडित जी का 182 कोड है, ये सब तो बहुत सारा इति हो रहा है। जातिवाद से सिर्फ हिंदुइज्म में होना चाहिए। हाँ, जातिवाद में हम लोग सबको नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए कोड आ गया तो सब एक दूसरे को कोड से बुलाएगा, फिर कोड डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से दोस्ती भी टूटेगा, बिहार भी बटेगा। जातिगत जनगणना में जो कोड सिस्टम दिया गया है, तो मजाक में तो लोग पूछ ही लेता होगा कि कौन कोड के हो। सब लोग पूछते हैं, तो बताते हैं कि नहीं? बताते हैं लोग जिसको मतलब ये होता है। पहले तो लोग देखिए कि कास्ट सिस्टम को लोग बढ़ावा नहीं देता था, कास्ट सिस्टम के ऊपर लोग नहीं बोलता था, किसी का कास्ट माने पूछना बैड मैनर माना जाता था। लेकिन अब तो मजाक में लोग को माने कोड पूछ ले रहा है, तो वो बैड मैनर नहीं हुआ जी? नहीं, बैड मैनर कैसे हुआ? हाँ जरूरी है। अच्छा ये बताइए, बैठ जाए तो पढ़िए, ये बताइए कि माने अभी जो है ये जातिगत जनगणना जो है अभी के समय में 2023 में हो रहा है, 21वीं सदी में, तो क्या लग रहा है कि इससे विकास माने कितना विकास होगा? बहुत विकास होगा। कैसे, जैसे बताइए। जातिगत सबको अपना पता होना चाहिए ना कि हम कितने हैं अपना। सबको अपना जातिगत जरूरी है ऐसे करना। इससे विकास में कितना मदद मिलेगा? बहुत मदद मिलेगा। सरकार भी उस हिसाब से योजना बनाएगी, है ना, कि इतना कास्ट का ही लोग है, इतना ये है, तो उसके हिसाब से योजना बनेगा। सरकार को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सरकार को हेल्प मिलेगा, जनता को भी हेल्प मिलना चाहिए। ये बताइए कि अभी जो है जातिगत जनगणना अभी तक शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक कितना रूप लेगा और कितना अभी आगे बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है कि जातिगत जनगणना जो है विकास के मार्ग में माने वो मील का पत्थर साबित होगा? जी बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। हाँ। क्योंकि आप जानती हैं कि बिहार में जो राजनीतिक होता है वो जाति के हिसाब से ही होता है। कास्टनिज्म बहुत ज़्यादा है बिहार में। इस हिसाब से तो होना ही चाहिए, मील का पत्थर होना नेसेसरी है मेरे हिसाब से, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी लोग क्या सोचते हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं ना, हम अपना सिर्फ बता सकते हैं। नहीं, आप युवा हैं जी, आप अपना सोच बताइएगा कि दूसरा का सोच क्या है बताइएगा। वही तो हम बता रहे हैं, अपना ही बता रहे हैं। हाँ। इन्हीं दोनों के एगो दोस्त है इधर पीछे खड़े हो गए हैं, इनसे आइए पूछते हैं कि बताइए कि जातिगत जनगणना जो भी हो रहा है इस पर युवा का क्या कहना है? जाति का जनगणना होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है, और इससे होने से फ़ायदा ये है कि किस समीकरण के कितने लोग हैं ये पता चलेगा। उसके बाद उसके हिसाब से आप जैसे जॉब है, सरकारी जॉब है, वो दे सकते हैं, और उनको आरक्षण देने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। और बिहार का कौन सा जाति कितना ग्रो कर रहा है उसका सबका मतलब 12 लेने से मतलब विकास तो होगा, और कौन से जाति के लोग में कितने विकसित लोग हैं, कितना शिक्षित लोग हैं, ये भी पता चलेगा, जिससे मतलब उस जाति को बढ़ावा मिलेगा। कौन से जाति कमज़ोर है उसको बढ़ावा मिलेगा। जाति जनगणना एक बार होना चाहिए। और सही बात है, युवा जब बोल रहा है जी कि जाति जनगणना होना चाहिए, इससे विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखिए कि हम लोग मैंने देखिए कि किशोर बच्चा लोग था, फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, सत्संग कर रहे थे, सब पॉलिटिकल मैटर डिस्कस कर रहे थे। इधर युवा लोग हो गए, महिला हो गई हमारी आधी आबादी। तो जो सारा जो है मैंने समझिए कि मैंने हर वर्ग का मिला जुला राय जो है जातिगत जनगणना पर वो हम लोग आपको ला के दे दिए। लेकिन अभी देखिए कि जनगणना अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत चलेगा, लंबा चलेगा, कितना मनी इससे मुद्दा जुड़ेगा, कितना मुद्दा खुलेगा, तो उस सब पे जो है आप भी पैनी निगाह बना के रखिए, हम भी बना के रखेंगे। कुछ चीज़ आप जान जाइए, जो नहीं जान जाइएगा वो तब जनवाने के लिए या बताने के लिए तो हम हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ। अभी के लिए बाय बाय।
Reporters, 67 plus crore viewers, India's